सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास हो कि वो सीधे उन्हें चिट्ठी लिख दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास क्या होता है और कैसे इंसानियत अंधेरे में उम्मीद की किरण बन सकती है। ये कहानी है लेंचो की, एक सीधा साधा किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था। उसका घर उसके मक्के के खेतों को देखता था जो अब पूरी तरह से तैयार थे। फसल इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे प्रकृति ने अपना सारा प्यार इन पौधों में उड़ेल दिया हो। लेकिन लेंचो जानता था कि अभी भी एक चीज की जरूरत है, बारिश। उस सुबह लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था, उम्मीद से भरी आंखों के साथ। उसकी पत्नी खाना बना रही थी जब लेंचो ने कहा कि आज बारिश होगी, और सच में जल्दी ही बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो खुशी से बाहर निकला और बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी अचानक से करवट बदल लेती है। वही खुशी की बूंदें अचानक से ओलों में बदल गईं। पहले छोटे छोटे ओले, फिर बड़े बड़े। 1 घंटे तक ये तूफान चलता रहा। लेंचो और उसका परिवार घर के अंदर खड़े होकर अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। जब तूफान रुका तो बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। सारी फसल खत्म हो गई थी, पत्ते पत्ते तक नहीं बचे थे। लेंचो ने कहा कि टिड्डी डाल भी शायद इतना बर्बाद नहीं करती जितना ये तूफान कर गया। इस साल हमें एक दाना भी मक्का नसीब नहीं होगा। लेकिन यहां पर लेंचो की असली परीक्षा शुरू हुई। किसी और की जगह होता तो शायद टूट जाता, लेकिन लेंचो का भगवान पर विश्वास अडिग था। उसने कहा, कोई भूख से नहीं मरता, क्योंकि भगवान कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह लेंचो ने एक काम किया जो शायद आप में से कोई भी नहीं करता। उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। हाँ, सीधे भगवान को। उसने लिखा कि उसे अपने परिवार को खिलाने और नई फसल बोने के लिए 100 पेसोस चाहिए। फिर उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के नाम और पोस्ट ऑफिस जाकर उसे डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में जब पोस्टमैन ने ये चिट्ठी देखी तो पहले तो हंसा, फिर उसने पोस्ट मास्टर को दिखाई। पोस्ट मास्टर भी पहले मुस्कुराया, लेकिन जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा, काश मेरा भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता। पोस्ट मास्टर ने फैसला किया कि वो लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने अपनी तनख्वाह से पैसे निकाले और अपने साथियों से भी मदद मांगी। सबने मिलकर 70 पेसों से इकट्ठा किए। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और नीचे साइन किया, भगवान। जब लेंचो को चिट्ठी मिली तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसे तो पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिर्फ 70 पेसोस थे, 100 नहीं। लेंचो ने सोचा, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वो मुझे कम पैसे भेज सकते हैं। उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसों चुरा लिए हैं। गुस्से में उसने दूसरी चिट्ठी लिखी। इस बार उसने लिखा, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पेसोस भी भेज दीजिए, लेकिन उन्हें मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज चोर हैं। ये कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, विश्वास की शक्ति। लेंचो का भगवान पर इतना पक्का भरोसा था कि वो सीधे उन्हें चिट्ठी लिख सका। दूसरा, इंसानियत की भावना। पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने बिना किसी स्वार्थ के लेंचो की मदद की। और तीसरा, गलत फहमी की विडंबना। जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को वो चोर समझ बैठा। ये कहानी हमसे पूछती है, क्या हमारा भी लेंचो जैसा विश्वास है? क्या हम पोस्ट मास्टर की तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं? और क्या हम समझते हैं कि हमेशा चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं? ये सादी सी कहानी हमारे दिल में गहरा असर छोड़ जाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे, और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।